ठीक है, तो आज हम लोग इसमें रिलेशन जो है टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ, सबसे पहले रिलेशन के बारे में खूब बढ़िया तरीके से डेफिनेशन, थ्योरी, सारी चीज़ हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ लेंगे। हाँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। तो रिलेशन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ और बेसिक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जब ये सब चीज़ हम लोग समझ जाएंगे तब उसके बाद रिलेशन की डेफिनेशन पर आएंगे। रिलेशन किसको कहते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन है वो सब बाद में समझा जाएगा ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले क्या करेंगे, कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इसमें ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स किसको कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझ लिया जाए बढ़िया से क्या होता है। तो इसमें बताया जा रहा है, डेफिनेशन दिया जा रहा है, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, पेयर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर, टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर is known as ordered pairs, is known as ordered pair। तो इसमें क्या बताया गया, एक पेयर लेना है, किसका, एलिमेंट्स का या कोई ऑब्जेक्ट का, टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट मतलब एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित ऑर्डर में दो एलिमेंट्स का या दो ऑब्जेक्ट्स का पेयर बनाना है। निश्चित क्रम होगा, मतलब जिसको पहले लिखना है उसको पहले ही लिखेंगे और जिसको बाद में लिखना है उसको बाद में, उल्टा पलटी नहीं कर सकते। तो डेफिनेट इसका जो है मतलब इसका ऑर्डर एक डेफिनेट फिक्स किया गया, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अपना मनमानी नहीं कर सकते कि किसी का मन पहले आया तो पहले लिख दिया, जिसको बाद में लिखना है, ऐसा नहीं कर सकते। तो उनका जगह इंटरचेंज कर देने से चीज़ें बदल जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर जगह को, प्लेस को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। एक डेफिनेट ऑर्डर में ही दो एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ रखने वाले हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास ए और बी कोई भी क्या है, दो एलिमेंट्स हैं, कोई भी दो एलिमेंट हमने ले लिया। जैसे एक सेट है हमारे पास, उस सेट से ही दो एलिमेंट ले लिया हमने, तो कोई भी दो एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट हैं, then ordered pair is given by, तब ordered pair को ऐसे लिखकर दिखाते हैं, A, B। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं। इसमें इस तरीके का कर्ली ब्रैकेट या इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे तब तो वो सेट बन जाएगा, सेट बन जाएगा ना। अगर हम ऐसे लिख दें तब तो ये एक सेट बन गया, और अगर हम ऐसे लिख दें तब ये इंटरवल बन गया, बना कि नहीं। तो ये सेट है, ये इंटरवल है, और अगर ऐसे पैरेंथेसिस लगाएंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर है। तो ब्रैकेट का भी यहाँ इंपॉर्टेंस है, अलग अलग ब्रैकेट का अलग अलग मतलब, ब्रैकेट बदल दिया मतलब बदल गया। तो इसलिए हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर बताएगा। ये और ये ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे। ए को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, ए को हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और बी को हम क्या कहते हैं, सेकेंड एलिमेंट कहते हैं। सही है, ए को फर्स्ट एलिमेंट, बी को सेकेंड एलिमेंट कहा जाता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ऑर्डर्ड पेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें समझ लेना चाहिए। जैसे पहला नंबर है कि इसमें जैसे ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो वो बी ए के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। यही तो खास बात है, यही डेफिनेशन बताया जा रहा है कि इनका ऑर्डरिंग किया गया है। ए बी अलग चीज़ है, बी ए अलग। अगर ऑर्डर बदल गया तो उसका मीनिंग बदल गया। अगर ऑर्डर बदल देने से, जगह बदल देने से मीनिंग बदल जा रहा है, तभी तो ऑर्डर्ड पेयर कहा जा रहा है। ऑर्डरिंग की गई है, अपने मनमानी आगे पीछे
नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें, जैसे इसको अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन में देखें कि जगह बदलने से क्या होता है। जैसे 3,4 है तो हम कह रहे हैं कि 3,4 4,3 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? तो जरा इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट करके देख ले कि ऑर्डर बदलने से क्या होता है, क्यों बराबर नहीं है। तो इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं हो रहे। जैसे हमने 3 4 लिया, अब 4 3 जगह बदल दिया। जैसे ए बी को बी ए बनाया गया, तो 3 4 को प्लॉट करेंगे 1 2 3 और y का वैल्यू 1 2 3 4, तो ये कहाँ आकर मीट करेंगे? यहाँ ना, ये 1 2 3 आए, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। और अगर हम 4 3 को प्लॉट करेंगे तो 4 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 3 4 का कार्टेशियन प्लेस में अलग जगह है और 4 3 का कार्टेशियन प्लेस में अलग जगह है। इसका मतलब जगह बदल देने से, ऑर्डरिंग को चेंज करने से ये लोग अलग अलग वैल्यू को, अलग अलग पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या जगह बदलने का इम्पोर्टेंस है या नहीं है ना? जगह को बदलने से, ऑर्डर बदलने से चीज़ें बदल रही हैं, इसलिए ऑर्डरिंग करना इम्पोर्टेंस यहाँ दिया जा रहा है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का यही महत्व है, यही बताया जा रहा है। तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दूसरी बात, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर सी डी के इक्वल है, तो इसका ये मतलब होगा कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट वाले के इक्वल होगा एंड सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड वाले के इक्वल होगा, तभी दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हो सकते हैं। सही है। तीसरी बात यहाँ पे ये बताई जा रही है, बोथ एलिमेंट्स कैन बी सेम और डिफरेंट। ये एक पॉइंट हमें ध्यान देना है कि इसके दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा डिफरेंट ही होंगे, सेम भी हो सकते हैं। जैसे 3 4 है, ये डिफरेंट है, तो 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है। ठीक है। और एक चौथा बात ये है, जीरो ऑर्डर्ड पेयर अगर लिखना है तो उसका दोनों टर्म क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जब दोनों जीरो रहेगा तो वो जीरो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा। दोनों का जीरो होना जरूरी है, कोई एक नॉन जीरो ना हो, दोनों को जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो इतनी बात हम लोग समझ गए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी समझ गए। अब हम लोग इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर को समझने के बाद हम लोग समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके कहते हैं? जब ये सारी चीज़ें समझ लेंगे तब हम लोग समझेंगे रिलेशन, तभी तो रिश्तेदारी के बारे में जान पाओगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम लोग को 2 सेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 2 सेट। तो हमने लेट कर लिया, लेट ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट। हमने क्या कर लिया? ए ले लिया और बी, 2 नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिए। नॉन एम्प्टी मतलब दोनों खाली नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ है, एम्प्टी इनमें से कोई भी नहीं है। एम्प्टी सेट लेने से उसके अंदर कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए दोनों को नॉन एम्प्टी लिया गया है। ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ये हमने ले लिया। द सेट ऑफ ऑल, अब क्या करना है? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स लेना है। सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द फॉर्म A, B is called
कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी गिवन बाई, इसमें क्या बताया गया, हम ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। अब इन दोनों सेट को मिलाकर क्या करना है, क्या निकालना है इसमें, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हों, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को रिपीट नहीं करना। अब ए और बी को मिलाकर हम कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर तैयार कर सकते हैं, जितने तैयार कर सकते हो सबको इकट्ठा करके एक सेट बना लिया जाए। उसी सेट को हम क्या कहेंगे, कार्टीसियन प्रोडक्ट कहेंगे, किसका, ए एंड बी का। सही है, तो गिवन बाई, इसके लिए ऐसे लिखते हैं, ए और बी के कार्टीसियन प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो ये क्या बता रहा चाहता है, डेफिनेशन तो यही कह रहा है कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट हैं। सेट में ऐसे लिखते थे नहीं, सेट के अंदर क्या लिखते थे, कुछ एलिमेंट लिखते थे। तो ए क्रॉस बी मतलब ए और बी के कार्टीसियन प्रोडक्ट ए बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी टाइप के हैं। इसके अंदर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर रखे गए हैं, और सच दैट उनकी क्या प्रॉपर्टी है कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट वाले एलिमेंट से, फर्स्ट वाले सेट से, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है दूसरे वाले सेट से। हैं, तो बहुत बढ़िया, ये हमारा कार्टीसियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है कि जो कार्टीसियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर के एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, और उसका पहला एलिमेंट पहले सेट में बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करेगा। सही है, तो ये डेफिनेशन है। तो ये बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बना लिया गया है। अगर हम बी क्रॉस ए करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाएंगे हैं, उसको हम बी कॉमा ए लिख सकते हैं, और बी किस में बिलोंग करेगा, बी में, और ए किस में बिलोंग करेगा, ए में। हैं, दोनों में क्या अंतर है, कोई फर्क नहीं है, बी अभी भी बी में बिलोंग कर रहा है और ए अभी भी ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इन दोनों के ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंस आ गया। इसके अंदर का ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप का है और इसके अंदर बी ए टाइप का। मतलब अगर इसके अंदर 2,3 आएगा तो इसके अंदर 3,2 आएगा, और लेकिन हमने अभी बताया है कि 2,3 और 3,2 अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग है ना। इसका मतलब इसके अंदर का एलिमेंट अलग होगा और इसके अंदर का एलिमेंट अलग होगा। सही है, तो इस बात को हम जरा एक एग्जाम्पल से समझें कि हम सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालेंगे, एक बार सीख लिया जाए। जैसे हम ए की जगह ले रहे हैं 1 2 3, और हम बी की जगह ले रहे हैं 1 4 9, 1 4 9। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखिए, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखिए कि पहला एलिमेंट पहले में बिलोंग करे और दूसरा वाला दूसरे में बिलोंग करे। तो हम यही करेंगे, हम सेट ए के एलिमेंट को पहले जगह पर रखेंगे। इसको पकड़ो, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ लेंगे तो 1, 1, फिर 1 को 4 के साथ करेंगे तो 1, 4, और 1 को 9 के साथ करेंगे। सही है, हमने यही किया, पहले वाले जगह पर ए के एलिमेंट को रखा और दूसरे प्लेस पर बी के एलिमेंट को 1 4 9 को हमने कहाँ रखा, सेकेंड प्लेस पर रख दिया। लेकिन अभी इसी तरह और भी बना सकते हैं। अब हम 2 को फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे और 2 1 2 4 2 9 करेंगे। वही रूल तो है, पहले प्लेस पर ए का एलिमेंट और दूसरे पर बी का रखना है। तो भाई जितने पॉसिबल होंगे सभी लिखे जाएंगे। फिर यही काम 3 1 3 4 और 3 9 के साथ होगा। सही है, एकदम ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे B क्रॉस A। अगर हम B क्रॉस A करें तो क्या हो जाएगा, तो अब हमको B क्रॉस A करना है।
तो बी के एलिमेंट को पहले रखना होगा और ए के एलिमेंट को बाद में, क्योंकि बी पहले है और ए बाद में है। तो यहाँ शुरू करेंगे 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3। अब 4 को पकड़ेंगे 4 1 4 2 4 3। सही है। अब इसी तरह 9 1 9 2 9 3। ये हो गया। तो जैसा डेफिनेशन में कहा गया था वैसे हमने इसमें कर दिया। अब हम यहाँ एक चीज़ ये देख रहे हैं, अगर इसके अंदर 1 1 है तो इसके अंदर भी 1 1 है। इसको इंटरचेंज करने से कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा है, लेकिन इसमें पड़ेगा। अगर यहाँ 1 4 है तो क्या इसमें 1 4 है? कहीं नहीं है, लेकिन 1 4 का उल्टा 4 1 जरूर है। तो यही तो ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर ए बी है तो इसके अंदर बी ए होगा। मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिवर्स एलिमेंट इसमें मिलेगा। तो जब 1 9 और 9 1 अलग चीज़ है, 2 1 और 1 2 अलग चीज़ है। जब इसके अंदर के एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो ये दोनों सेट क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं। जब ये एलिमेंट नहीं बराबर इनके हैं, क्योंकि 1 4 अलग है 4 1 अलग है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ऐसे इसका कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसकी बात अलग है क्योंकि ये तो इसको रिवर्स करने से कुछ मिलने वाला है नहीं है। तो इसके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, इसके एलिमेंट डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है सेट्स का वो नॉट कॉम्यूटेटिव है। प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता कार्टेशियन प्रोडक्ट में। सही कि नहीं? जैसे हम लोग पढ़ते थे नेचुरल नंबर में 3 × 2 करो और या तो 2 × 3 तब तो बराबर आता है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है। ए क्रॉस बी अलग चीज़ है, बी क्रॉस ए अलग चीज़ है। इनमें कम्यूटेटिविटी काम नहीं करती। एकदम सही। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ और चीज़ इसमें। ठीक। देखते हैं और क्या हम लोग इसमें देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इसके लिए हम लोग एक नया पॉइंट यहाँ देख रहे हैं। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि हमने a इज इक्वल टू ले रखा था 1 2 3 और b इज इक्वल टू ले रखा था 1 4 9। और जब हमने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो क्या आया? 1 1 1 2 1 3 1 1 और उसके बाद 1 4 1 9 आ गया था। फिर 2 1 2 4 और 2 9 आया और 3 1 3 4 3 9 आ गया। एकदम सही है, हैं? तो हम क्या देखते हैं? ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो यहाँ हम जरा काउंट करें ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर है 9 एलिमेंट्स हैं। तो अगर यहाँ ऑब्जर्वेशन किया जाए इस तरीके से अलग अलग कई बार करके, तो हम ये देख रहे हैं इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं और इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करने से ही ए क्रॉस बी के अंदर का एलिमेंट आता है। तो 3 करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9 आ जाएगा। सही है, 3 3 जा 9। तो हम ये बता सकते हैं इसके ऑब्जर्वेशन पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में कितने एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आ जाएगा। हाँ, सही है।
तो ये निकालने के लिए फार्मूला है। हम लोग देख कर कह सकते हैं इस चीज़ को, जैसे हमारे पास सेट ए है, ए के अंदर लिखा है 1 2 3 4 5 और बी के अंदर इसने लिख दिया ए बी सी, तो पूछ लिया ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो क्या करेंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 5 और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 3। सिंपली कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ए में कितने हैं 5, बी में कितने हैं 3, 15 एलिमेंट्स होंगे। बस ऐसे ही काउंट करके तुरंत बता देना है। इनके एलिमेंट की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने वो तुरंत तत्काल आ जाएगा। एकदम सही है, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। इसी तरीके से 3 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी किया जा सकता है, मतलब 3 सेट्स का प्रोडक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोगों को प्रोडक्ट करना है 3 सेट्स का ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर 2 सेट का प्रोडक्ट करे थे तो ऑर्डर्ड पेयर मिला था, 2 एलिमेंट मिले थे, और अगर 3 सेट का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 एलिमेंट मिलेंगे 1 2 और 3। इसमें से पहला वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा पहले सेट में, दूसरा वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा दूसरे वाले में, और तीसरा वाला बिलोंग करेगा तीसरे वाले में। हैं, सही है ना, क्यों, एकदम ठीक। तो अगर ए कॉमा बी था तो इसको हम क्या कहते थे, ऑर्डर्ड पेयर बताया था हमने। और अगर ये लोग 3 हो गए तो इसको क्या कहते हैं, इनको ट्रिपलेट्स कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स। अच्छा, अगर 4 हो गए तब, जैसे 4 हो गए x1 x2 x3 x4, तब क्या बोलेंगे, 2 को ऑर्डर्ड पेयर, 3 को ट्रिपलेट्स। 4 जब 3 तक, 2 और 3 का तो नाम है, लेकिन जब 4 आ जाते हैं तो इसके लिए टपल्स बोलते हैं, 4 टपल्स। क्या बोलते हैं, 4 टपल्स। और अगर 5 हो गए तो, अगर 5 हो गए तो 5 टपल्स, तब टपल्स चलने लगेगा। 6 हो गए तो 6 टपल्स, 7 टपल्स, ऐसे टपल्स बोला जाएगा जितने भी होंगे, हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है 3 सेट का, अच्छा इसके लिए भी वही फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। कुछ करना नहीं है, ए बी सी के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनके प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है वो निकल आएंगे, हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से करके देखते हैं। जैसे ए के अंदर हमने ले लिया 1 2 और बी के अंदर हमने ले लिया 3 4, हैं, और सी के अंदर क्या ले लिया 5 और 6। तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब कैसे करें, तो पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, इसको पकड़ेंगे 1 के साथ क्या लिखेंगे 3, फिर 1 के साथ 4, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4, फिर 2 को पकड़ेंगे, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। सही है। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 2, और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 2 जा 4 एलिमेंट होने चाहिए ना। इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं और इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो 2 2 जा 4 एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तो 4 हैं, 1 2 3 4, सही है ना, 4 एलिमेंट इसके अंदर आ गए। अब हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे। अब सी को करना है, तो ए क्रॉस बी हमारा पहले है ना, तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और सी बाद में है, तो सी का एलिमेंट बाद में। तो ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट हम पकड़ लेंगे, पहले एक को पकड़ेंगे। जैसे हमने इसको ले लिया 1 3,
तो अब 1 3 को 3 के साथ और 1 3 को इधर यहाँ लेना ना, C है ना, तो यहाँ जाना है 1 3 को 5 के साथ और 1 3 को 6 के साथ, क्योंकि ये तो A क्रॉस B का एलिमेंट है ही। अब इसको A क्रॉस B को C के साथ कराना है, तो पकड़ेंगे 1 3 को पकड़ेंगे और C का एलिमेंट पहला कौन सा है 5, तो 1 3 और उसके बाद 5, फिर 1 3 के साथ 6, सही है, यही करना है। अब इसका एलिमेंट ये वाला पकड़ेंगे 1 4 के साथ 5 और 1 4 के साथ 6 है, तो यही दिख रहा है ना, पहले A का एलिमेंट, फिर B का एलिमेंट, फिर C का एलिमेंट, सब में यही होता चला जाएगा। अब इसको पकड़ेंगे 2 3 को एक बार 5 के साथ और 2 3 को एक बार 6 के साथ हैं, फिर 2 4 को पकड़ेंगे 2 4 को 5 के साथ और फिर 2 4 को 6 के साथ, तो ये हो गया। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 2, तो क्या बताया गया फार्मूला, A के एलिमेंट्स, B के एलिमेंट्स और C के एलिमेंट्स, तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इसके अंदर कितने हैं 2 एलिमेंट और 2 एलिमेंट, तो 2 इंटू 2, तो 8 एलिमेंट्स होने चाहिए A क्रॉस B क्रॉस C में। 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ गए ना, एकदम ठीक। तो इस तरीके से A क्रॉस B क्रॉस C हम लोग करके निकाल सकते हैं, एकदम सही है। अब इसके आगे वाला हम लोग और डेफिनेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।